जी हाँ, नमस्कार। आपका जनित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद बड़ी हार के संकट में, 2 अन्य सांसद भी रडार पर। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजस्थान में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, किस सीट से कौन सी पार्टी जीत रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर अपने सांसदों को भी मैदान में उतारा था। भाजपा को लग रहा था कि सांसदों के उतारने से भाजपा आराम से जीत जाएगी, लेकिन करीब 5 सांसद ऐसे हैं जो अच्छी प्रकार से रडार पर आ चुके हैं। 3 सांसदों की तो हालत खराब है, 2 अन्य भी रडार पर है। जी हाँ, 3 सांसदों की बात करें तो सबसे पहले उनमें सबसे पहला नाम आता है किरोड़ी लाल मीणा का, जो कि सवाई माधोपुर से है। क्षेत्र में चर्चा है कि किरोड़ी को हराने के लिए कांग्रेस सरकार ने सियासी कुंजी भरी है, तभी भाजपा की बागी आशा मीणा मैदान में है। किरोड़ी के पिछली बार आशा के समर्थन में प्रचार नहीं करने पर मिली हार के प्रतिकार के रूप में इसे देखा जा रहा है। बताते हैं, आशा ने सुंदड़ी फैला दी है कि या तो उड़ा दो या जला दो। इमोशनल कार्ड से 15 दिन पहले तक आशा मजबूत दिख रही थी, फिर किरोड़ी की सक्रियता के मामले में कांटे का मुकाबला कर दिया। मीणा मुसलमान गुज्जर बहुल सीट पर मौजूदा विधायक दानिश अबरार को मीणा वोटों के बिखराव के बीच गुज्जर वोटों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी की ही बगावत के चलते भाजपा के ही सांसद के लिए मुसीबत का पहाड़ इस सीट पर खड़ा हो चुका है। मान सम्मान की लड़ाई अब ये रह चुकी है। फिर आती है दूसरी सीट, जिसमें जोटवाड़ा से है राज्यवर्धन सिंह राठौर। त्रिकोणीय संघर्ष है। भाजपा की बागी आशू सिंह मैदान में है और सागी हुए राजपाल सिंह शेखावत भी अनुपस्थित है। जी हाँ, जाट यादव राजपूत बहुल सीट है। सांसद राज्यवर्धन राठौड़ त्रिकोणीय मुकाबला में फंसे हुए हैं। शहरी इलाके में भाजपा हावी रहती है और ग्रामीण इलाके में जाट के वर्चस्व वाला है। प्रदेश में सर्वाधिक वोटों वाली इस सीट पर इस बार करीब 60,000 मतदाता बढ़े हैं। यह बढ़ोतरी गांव में ज्यादा है। कांग्रेस के नए चेहरे अभिषेक चौधरी यादव वोटों से उम्मीद लगाए हुए हैं। कोरोना काल में अपनी अलग टीम बनाकर लोगों के लिए मददगार रहे बागी आशू सिंह सुरपुरा राज्यवर्धन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। राजपाल सिंह शेखावत भले ही नाम वापस ले लिया हो, मगर किशनगढ़ नसीराबाद में प्रचार के कारण जोटवाड़ा में उनकी अनुपस्थिति भी उन्हें परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए राह बहुत ज्यादा मुसीबतों से घिरी हुई है। वही तीसरा नाम है दिया कुमारी, जो कि विद्याधर नगर से चुनाव लड़ रही है। शुरुआत में इन्हें भाजपा की तरफ से सीएम फेस तक की तवज्जो दे दी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब सुरक्षित सीट माने जाने वाली यह सीट उनके लिए ही मुसीबत खड़ी हो गई। जयपुर में भाजपा की सुरक्षित सीटों में सुमार राजपूत बाहुल्य वाली विद्याधर नगर सीट पर पूर्व राजघराने से दिया कुमारी जीत के लिए आश्वस्त है। कांग्रेस ने 5 साल में सक्रिय रहे सीताराम अग्रवाल को फिर से प्रत्याशी बनाकर चुनावी रण में उतारा है। पिछली बार की तरह विक्रम सिंह जैसा कोई भी कांग्रेसी बागी सामने नहीं है। विक्रम के 50,000 वोटों के कारण सीताराम 32,000 वोटों से हारे थे। भाजपा के नरपत सिंह राजवी ने जीत दर्ज की थी। भाजपा का ए श्रेणी की ब्राह्मण वैश्य राजपूत बहुल सीट पर सीताराम दिया कुमारी के बीच कड़ी टक्कर है, और उसके साथ साथ तिजारा से बालकनाथ के लिए भी राह इतनी आसान नहीं है जितनी वे समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन 3 सांसदों की तो राह बहुत ज्यादा कठिन है। वह 2 अन्य सांसद भी रडार पर है। जब चुनाव परिणाम आएगा तो इन सांसदों पर विशेष तौर पर राजस्थान की जनता फोकस किए हुए हैं कि इनका क्या रहता है। अगर हारते हैं तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसदों का चुनाव लड़ाने का जो तरीका था वो गलत साबित हो सकता है। अगर ये जीत जाते हैं तो भाजपा की रणनीति जो थी वो पास हो सकती है, लेकिन जनता जो तय करती है सभी पार्टियों को मानना पड़ता है। आपकी क्या राय है? राजस्थान में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।